हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि अब हमारा 6 मार्च को जो पेपर है वो हमारा चित्रकला का पेपर है। और हम आज की इस वीडियो में आपके सामने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पेपर में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी एमसीक्यू लिखे हुए हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कंप्लीट वीडियो देखें और श्योर करें कि पेपर में हमें किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। आप यकीन मानिए इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपके 20 में से श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि आप 15 प्लस एमसीक्यू 100% इस वीडियो को देखकर सही करके आएंगे। और दूसरी बात, आपको पेपर में कौन से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सॉल्यूशन करना, उसको भी विधिवत तरीके से हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। सबसे पहला आपको एक बात बता दूं, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा ये जो पेपर होगा वो भी 3 घंटा 15 मिनट का होगा और नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक का हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी प्रश्नों पर स्पष्ट हस्ताक्षर कराइए। मतलब आपको एक ड्राइंग शीट दी जाएगी पेपर में, उस ड्राइंग शीट पर मोहर जरूर लगवा लें और उसमें कॉर्नर में साइड में इस तरीके से जो शीट मिलेगी ड्राइंग शीट, उसमें एक कॉर्नर में आपको रोल नंबर वगैरह डिटेल फिल करने के लिए देगा और मोहर जरूर लगवा लेना। दिख जाएगा, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी एग्जाम पे। अब बात समझना ये है कि प्रश्न पत्र में का खा गा कितने हैं? का है, खा है और गा है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, खंडों में विभक्त रहेगा, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। अब ये हमारा जो पेपर रहेगा वो का खा गा में विभक्त रहेगा। अब का जो पोर्शन रहेगा, का में हमारे एमसीक्यू करने के लिए रहेंगे कितने? 20 एमसीक्यू करने के लिए रहेंगे। उसमें दो माध्यम रहेंगे, आलेखन और प्राविधिक, जिनमें से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, लिखा भी है यहां पर खंड का में जैसे लिखा हुआ है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिनमें से एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपने उत्तर आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया हो ओएमआर सीट पर अवश्य लिख दें। मतलब आप ध्यान से मेरी बात समझें कि आपको जो पेपर मिलेगा, जो खंड का आएगा, खंड का में एमसीक्यू करने, एक तो आलेखन मिलेगा, क्या मिलेगा? आलेखन में 20 एमसीक्यू रहेंगे, आप इसको देख लीजिए पहले, फिर हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। अथवा प्राविधिक वाले के 20 एमसीक्यू, आपको कोई दो में से एक अटेम्प्ट करना है। बात क्लियर? बात समझ गए आपको? आपको आलेखन या प्राविधिक में से किसी एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना जो आपको बेटर तरीके से बने। या तो आलेखन के एमसीक्यू चूज कर लेना, ठीक है, या फिर प्राविधिक के यूज कर लेना, जो भी आपको बन जाए अच्छे तरीके से। खंड का में दो में से एक करना है, या तो प्राविधिक के एमसीक्यू चूज कर लेना या आलेखन के चूज कर लेना। ठीक है, दो में से कोई भी एक चूज कर लेना आपको, 20 एमसीक्यू। ठीक मेरे बच्चों, बात समझ गए? अब 20 जो एमसीक्यू देना है, या तो आलेखन के आप सही बता देना 20 के 20, या फिर प्राविधिक के 20 के 20 एमसीक्यू बता देना, जो आपको बेटर समझ में आए, जिससे आपको ज्यादा बने। चाहे वो आलेखन हो चाहे वो प्राविधिक हो, दोनों में से जो आपसे बेहतर तरीके से बने आप वो अटेम्प्ट कर लेना, इसका कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, आपके द्वारा आलेखन कला प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर सीट पर अवश्य अंकित कर दें। मतलब जो भी आप चूज करें, या तो आलेखन करें या तो प्राविधिक करें, जो भी चूज करें वो आप अपना ओएमआर सीट पर अवश्य लिख देना। चलिए आलेखन के कुछ एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और उनके सॉल्यूशन भी जानेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन जानेंगे उसके बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग में आपको बता दूं 3 होते हैं। एक लाल होता है, ठीक है, एक नीला होता है और पीला होता है। कितने होते हैं? मुख्य रंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं।
कौन सा? लाल, नीला और पीला होता है। ठीक है, कितने होते हैं मुख्य रंग? 3 होते हैं। आप लिख लेना इसको नोटबुक पे। इसके बाद शीतल यानी ठंडे रंग कौन से होते हैं? तो ठंडे रंगों के बारे में अगर बात करें तो ठंडे रंग जो होते हैं वो नीले होते हैं, हरा होता है और बैंगनी होता है। ये तीनों के तीनों रंग कौन से होते हैं? ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं। नीला, हरा और बैंगनी, ये तीनों ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हरा हो जाएगा। आप यकीन मानिए पेपर में यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर शीतल में हरा दे रहा है, पेपर में हो सकता नीला दे दे, हो सकता बैंगनी एमसीक्यू पे दे दे। ठीक है, या है या नहीं है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर में। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? ठीक है, गर्म रंग के बारे में पूछ रहा, तो गर्म रंग के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब गरम रंग की बात करें तो गरम रंग कौन कौन से? तो गरम रंग जो होता है वो तो लाल होता है, ठीक है, नारंगी होता है और पीला होता है। ये 3 रंग क्या होते हैं? गरम रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा आपका। इसके बाद चलते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र इस तरीके का होता है और कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। बाकी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा जहां पर आप इन रंगों के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं और लिंक में जाकर क्लिक करके उसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं द्वितीयक रंग में। ठीक है, 5वें में कह रहा निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन कौन से? द्वितीयक रंग जो होते हैं नारंगी, हरा, बैंगनी। कौन सा होता है? नारंगी, हरा और बैंगनी। कौन सा होता है? नारंगी, हरा और बैंगनी। तो द्वितीयक रंग कौन सा है? तो यही हो जाएगा, नारंगी। ठीक है, इसके बाद तटस्थ रंग कौन से? तटस्थ रंग जो होते हैं डार्क करने के लिए या लाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो तटस्थ रंग जो होते हैं वो होते हैं हमारे सफेद और काला। कौन सा हो जाएगा? सफेद और काला, बस 2 ही तटस्थ रंग होते हैं। इसके बाद चलते हैं 7वें नंबर में। ठीक है, तो 7वें रंग में 7वें नंबर पे क्या कह रहा? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से? प्राथमिक बोलो या मुख्य रंग बोलो या मूल रंग बोलो, ये वही होते हैं लाल, नीला, पीला। कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला। तो लाल, नीला, पीला, ये रहा खा नंबर, ये मुख्य रंग होते हैं, मूल रंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद निम्न में से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो ये जो पारदर्शी जो हो जाएगा माध्यम वो तेल रंग का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये सबसे ज्यादा पारदर्शी होते हैं। इसके बाद सफेद रंग का विरोधी काला हो जाएगा। ठीक है, लाल यानी कि रेड और नीला यानी कि ब्लू। लाल और नीला का जब मिश्रण किया जाएगा तो बैंगनी रंग बनेगा। ठीक है, ये चीजें आप फील कर सकते हैं। पीले में लाल मिला दिया जाए यानी कि येलो में जब रेड मिला दिया जाए, येलो और जब रेड मिल जाएगा तो नारंगी रंग बनता है। कौन सा बनता है? नारंगी रंग बनता है। इसके बाद द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो द्वितीयक रंगों के बारे में डिस्कस करेंगे तो द्वितीयक रंग होते हैं नारंगी, हरा, बैंगनी। कौन से होते हैं? नारंगी, हरा और बैंगनी, जो द्वितीयक रंग होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसका घ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? भाई पीले का जो विरोधी होता है एक्चुअल में बैंगनी होता है, या फिर नीला टिक कर देंगे। ठीक है, ओस्टवाल्ड के अनुसार फिर नीला कर देंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? चलिए इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो 7 रंग होते हैं, सबको पता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा विबग्योर, साइंस में आपने पढ़ा होगा विबग्योर। इसी के अकॉर्डिंग जितने रंग निकलते हैं, वायलेट, बैंगनी, इंडियम, ठीक है, नीला, ब्लू यानी कि आसमानी, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज और आर फॉर रेड, ये होते हैं विबग्योर के अकॉर्डिंग इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, कला शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। ठीक,
अब चलेंगे हम थोड़ा सा पेंसिल के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए पेंसिल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक कठोर होती है, एक क्या होती है, कठोर होती है। कठोर की श्रेणी में आती है 10H, 9H, 8H और 7H, 6H, 5H और 4H होते हैं। ये कौन से होते हैं, कठोर। कठोर का जो काम होता है वो हल्के रंग के लिए, किसके लिए होता है, हल्के रंग के लिए, ठीक है, या धूसर रंग के लिए कठोर श्रेणी के जो पेंसिलें आती हैं 10H, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, ये हल्के रंग के लिए क्या किए जाती हैं, ये हल्की रेखाओं के लिए, धूसर रेखाओं के लिए उपयोग की जाती हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट होता है मध्यम। मध्यम की जो श्रेणी में आते हैं वो होती हैं आपकी 3H, वो होता है 2H, वो होता है H और होता है F और होता है HB और होता है B। ये मध्यम श्रेणी में आते हैं, मतलब मध्यम श्रेणी में अगर लाइनें खींचना तो ये वाली पेंसिल यूज करेंगे। इसके बाद तीसरा आता है मृदु। तीसरा क्या आता है, मृदु। तो मृदु के अंतर्गत जो आएगा 2B हो जाएगा, 3B हो जाएगा, 4B हो जाएगा, 5B हो जाएगा, 6B हो जाएगा, 7B हो जाएगा, 8B हो जाएगा, 9B हो जाएगा और 10B हो जाएगा। अब इसका जो उपयोग किया जाता है वो काली रेखाओं के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है, काली रेखाएं। अगर काली रेखाओं की बात होगी तो हमारी मृदु रेखाओं, मृदु पेंसिलों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो हल्की के लिए अगर बात करेंगे भाई तो ये 2B हो गया, है ना, 4B हो गया, ये तो हो गया काली के लिए, है ना। HB से भी हल्की खींची जाती है 2H से, लेकिन ज्यादा हल्की की बात करेंगे तो 2H आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश, भाई बाहरी रेखाएं यानी कि पतली रेखाएं, यानी सबसे कम नंबर, तो 2 नंबर यूज करेंगे। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ये प्राकृतिक आलेखन, कौन कौन सा, प्राकृतिक आलेखन, और इसके बाद ज्यामिति, ज्यामिति आलेखन, और तीसरा अलंकारिक। ये 3 प्राकृतिक आलेखन, ज्यामिति आलेखन, अलंकारिक आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। तो 9वें का जो 19वें का जो हो जाएगा वो 3 प्रकार के हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है छत के केंद्र को, भाई छत है कोई, ठीक है, इसके केंद्र को तो केंद्रीय आलेखन का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। अब या ये तो होगा हमारे किसके, आलेखन के एमसीक्यू। मैंने आपसे पेपर में क्या बोला, या तो आलेखन के एमसीक्यू कर लीजिए, ठीक है, जो आपको बेटर समझ में है। आलेखन के अगर आपसे बेटर तरीके से बनते हैं तो आलेखन की कीजिए। चलिए आलेखन के बाद में प्राविधिक में किस तरीके के आपके एमसीक्यू बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अथवा करके एमसीक्यू में आते हैं प्राविधिक में, आपको 2 में से एक करना है, या तो आलेखन के 20 एमसीक्यू करना है या प्राविधिक के करना, आपको छूट है, आपको जो ज्यादा अच्छे तरीके से बने आपको ओएमआर पे उसके बारे में लिख देना है कि हम आलेखन के कर रहे हैं या प्राविधिक के कर रहे हैं, बस उसके चूज कर लेना। पहला नंबर कह रहा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, आपको पता होना चाहिए। और संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अब अधिक काली रेखाओं के लिए कौन सी, 2B, 3B, 4B, है ना। तो B जहां पर ब्लैक, B फॉर ब्लैक, यानी 6 का नंबर हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग, भैया सबसे पहले जो आता है वो 0 ही आता है सबसे शुरुआत में। इसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो भाई ऐसे समझ सकते, किलोमीटर, हेक्टो और हेक्टोडेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। अब भाई जितना नीचे आते जाएंगे, जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टो, और 1 हेक्टो में 10 डेका, 1 डेका में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 सेंटी, और 1 डेसी में 10 सेंटी, है ना। 1 मीटर में 10 डेसी और 1 डेसी में 10 सेंटी और 1 सेंटी में 10 मिली।
ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो भाई 1 मीटर में, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और वृत्त का आकार जो होता है, वृत्त गोलाकार होता है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार, ये गा नंबर हो जाएगा, है ना। और इस कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो ये का हो जाएगा। इसकी रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु दिए हों, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण जो होता है 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम होता है? ठीक है, इसके बाद हाँ, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी तीनों भुजाएं आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर, इसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर। तो भाई इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, ठीक है, तीनों कोण अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सभी 60-60 डिग्री के। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और 1 डेसीमीटर जो होता है, ठीक है ना, 1 डेसीमीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 10 सेंटीमीटर। डेसी किलोमीटर, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, हाँ ठीक है, 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ये भी 10 मीटर होते हैं। किलोमीटर, हेक्टो, डेका, मीटर, मीटर, डेसी, 10 डेसीमीटर, ठीक है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती? अब हल्की के लिए क्या यूज करेंगे? एच वाली यूज करते हैं, है ना, एच वाली यूज करते हैं। तो जो हल्की बनेगी किसके माध्यम से बन जाएगी? हल्की हमारी 4h तक रहती है, ठीक है, 4h तक नहीं है तो फिर जाएंगे 2h में। कौन सा हो जाएगा? 2h की ज्यादा हल्की होगी। हालांकि ये तीनों हैं, ठीक है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से बोला जाए तो 3h से सबसे ज्यादा हल्की, 2h के बाद h, फिर f। तो जो 2h आ रहा पहले, तो इसका जो गा नंबर हो जाएगा 2h करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझे आप कि आपको दो में से एक करना, ठीक है, बात क्लियर समझा? दो में से एक करना आपको, या तो आलेखन के एमसीक्यू कर लेना, अगर आपको आलेखन के अच्छे बने तो आलेखन के कर लेना, और प्राविधिक के अगर एमसीक्यू बने तो प्राविधिक के एमसीक्यू कर लेना, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया 20 नंबर का पोर्शन, ठीक, बात क्लियर। तो खंड का में दो में से एक करना है एमसीक्यू, आलेखन या प्राविधिक के। अब खंड बा में आएंगे, तो खंड बा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन या प्राविधिक कला में से किसी एक चित्रण को यूज करना है। अब मैं तो यही बोलूंगा, प्राकृतिक दृश्य जो दे रहा है दिए गए ड्राइंग शीट पर लिखा ना 22x18 सेंटीमीटर आयत, ठीक है, आप बड़ी पटरी लेके जाना, उसके अंदर, ठीक है, नापने के बाद लंबाई चौड़ाई, ठीक है, 18x22 जो लिखा हुआ है, हाँ 18x22 जो लिखा हुआ है, इस माप के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब सही है। जो दिया गया है ना भाई, नंबर किस तरीके से होते हैं? जो प्राकृतिक दृश्य वाला जो क्वेश्चन है आपका 20 नंबर एमसीक्यू, प्राकृतिक दृश्य में अगर चूज करते हैं खंड खा में, ये 30 नंबर के होते हैं। 30-20 कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। प्राकृतिक दृश्य में ये नाप में जो जो चीज बोला जाए, आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाई। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का उपयोग करना। चित्रांकित करते समय कुछ बातों का ध्यान देना। कुछ किसका ध्यान देना? अब कुछ बातों का ऐसा ध्यान देना, सही संरचना, मतलब अगर आप ये नाप सही बनाते हो उसका 10 अंक मिल जाएगा। संयोजन सही प्रकार से करेंगे तो 5 मिल जाएगा। सुसंगत रंगों का चयन करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, और अच्छी सुंदर बना दिए तो उसका 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे कुल मिला के आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो खंड खा में आपको प्राकृतिक दृश्य चुन लेना, या फिर आलेखन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो आलेखन को बना लीजिए, ठीक है, या तो फिर प्राविधिक में आपको पता है ये रचनाएं हैं, आपको खा में से किसी एक को चूज करना है, या तो आलेखन दृश्य चूज कर लीजिए। मैं तो यही बोलूंगा कि आप आलेखन कर लेना, एग्जाम पे ज्यादा बेहतर रहेगा। वो सॉरी, प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर लेना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आप आलेखन कर लीजिए,
ठीक है, आलेखन कर लीजिए या फिर आप प्राविधिक कर लीजिए, लेकिन मैं सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य की बात करूंगा। 20 एमसीक्यू आपको जो बेहतर लगे और प्राकृतिक दृश्य 30, ऐसे कुल मिला के आपके 50 नंबर का पेपर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, खा में से 3 में से एक चुनना। अब इसके बाद देखेंगे स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में क्या रहता है, ये 10 और 10 20 अंकों का रहता है। 10 और 10 20 अंकों का लिखा है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का और खा दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। सबसे पहला स्मृति चित्रण, कौन सा, स्मृति चित्रण। अब स्मृति चित्रण में कह रहा है का नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से करना है, और याद रखना कि माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मतलब 15 सेंटीमीटर हाइट समझ रहे हैं, तो लगभग अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो इससे कम ना हो, इसकी बाहरी रेंज पे बने, इससे कम ना बने छोटा। मतलब कुछ लोग छोटा बना देते ना, इसलिए उनके नंबर कट जाते हैं। पत्तियों सहित आम बना देना का नंबर में, या पत्तियों सहित अनार, या पत्तियों सहित मूली, या लौकी। ठीक है, इनमें भी कुछ चीजें, रेखा कोष्टक के 4 नंबर मिलने वाले हैं। आकृति के अनुरूपता अगर सही बनाते हो तो 6 अंक मिल जाएंगे। या और दूसरा देखिए, अगर आप स्मृति चित्रण करते हैं तो आपको का में से एक करना है, इन चारों में से एक करना है। ठीक है, जो कि 10 अंक देगा आपको। और खा में से आप आएंगे तो ये भी आपका 10 अंक का कह रहा है। निम्नलिखित में किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से, यानी कि सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग, 4 में से एक करना है यहाँ पर भी। ठीक है, ये भी 10 हो जाएंगे। मतलब एमसीक्यू 20, स्मृति चित्रण कर दिया 30, और 10 10 ये होगा 20, यानी कि टोटल 70 होगा। या फिर अथवा करके भारतीय चित्रकला के ये प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, जो कि 10 10 अंकों के। ठीक है, 10 अंकों का 3 में से एक करना। या फिर अगर आप भारतीय चित्रकला में आते हैं तो फिर आपको एमसीक्यू भी 10 नंबरों के और 10 नंबरों के एमसीक्यू भी देना पड़ेंगे। जैसे ये रहा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, द्वितीय रंग कौन सा, नारंगी। ठीक है, तटस्थ रंग 2 होते हैं। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर होते हैं। ठीक है, बाकी ये रहे। अब मैं आपसे एग्जैक्ट डिस्कस करूं तो यहाँ पे चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप 20 नंबर के एमसीक्यू करेंगे, किस में से, आलेखन में से या प्राविधिक में से, जो आपको उचित लगे वो ओएमआर शीट में शो करना। इसके बाद 30 नंबर का खंड काम, ये का में है मिलेगा, ये खा में मिलेगा 30 का। तो मैं बोलूंगा स्मृति चित्रण कर लेना तो ज्यादा अच्छा, कलरफुल वाला। ठीक है, 30 अंकों का। इसके बाद 20 अंकों का एक्स्ट्रा पोर्शन जो रहेगा आपका डायग्राम, कौन सा, स्मृति आकृति। चलो मैं दिखाता हूँ स्मृति आकृति कौन से थे, पेंसिल वाले थे ना, पेंसिल वाले 10 10 नंबरों के। कहाँ चले गए, ये रहे। ठीक है, स्मृति चित्रण ये वाला कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेना और का में से, और 10 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेना खा में से। तो ऐसे टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।